क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अंतरिक्ष से कोई चीज 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर गिरे तो क्या होगा? यही वो चिंता है जिसने स्पेस एक्सपर्ट्स को रिसर्च पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में जमा हो रहे कचरे की। ये कचरा धरती के लिए परेशानी का सबब बन गया है। विशेषज्ञों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि कीनिया में इस तरह की घटना हुई है। वहां अंतरिक्ष का एक स्पेस रिंग गिरा है और अब जो नया शोध है, रिसर्च है, उसमें साफ तौर पर दुनिया और मानव जाति को चेतावनी दी गई। ये कचरा आने वाले समय में धरती के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट आप देखिए। अंतरिक्ष से धरती को मिला अल्टीमेटम। धरती पर जीवन के लिए बड़ा खतरा। केन्या के एक गांव में जो हुआ वो बड़ी तबाही का संकेत है। वो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराएगा। अंतरिक्ष का कचरा बना धरती के लिए खतरा। अंतरिक्ष की अनंत गहराई जिसने बार बार दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस अनंत गहराई में कितने राज छिपे हैं, इसकी कल्पना भर से ही मन में उत्सुकता बढ़ती जाती है। लेकिन अब इसी अंतरिक्ष से धरती को अल्टीमेटम मिला है। मानवता पर मंडराते खतरे का अल्टीमेटम, तबाही का अल्टीमेटम, विनाश का अल्टीमेटम। अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा धरती के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो यह कचरा धरती पर भविष्य में होने वाली बर्बादी की वार्निंग दे रहा है। इसके लिए बकायदा इंग्लैंड की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में एक बड़ा शोध हुआ है। अंतरिक्ष भौतिकी विशेषज्ञ डॉक्टर इयान विटेकर ने दुनिया को चेताया है। उनका कहना है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा अंतरिक्ष का कबाड़ बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। यह कचरा मानव जाति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इतना जान लीजिए कि आने वाले वक्त में अंतरिक्ष का कचरा धरती के लिए, मानव जाति के लिए तबाही, बर्बादी का सबब बन सकता है। डॉक्टर इयान विटेकर ने अपने शोध में एक अहम बात बताई है, जरा आप भी तस्दीक कीजिए। डॉक्टर इयान विटेकर ने कहा, अंतरिक्ष की कक्षा में कचरा 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है, लेकिन वायुमंडल में आने पर इसकी स्पीड कम होगी। फिर भी यह कचरा लगभग 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। अगर यह कचरा किसी घनी आबादी वाले शहरी इलाके में गिरा तो यह आसानी से एक बड़ी इमारत को तबाह कर सकता है। इसमें इंसानी जानें भी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि अंतरिक्ष के कचरे से कुछ नहीं होगा, तो आपको केन्या में हुई एक बड़ी घटना की जानकारी देते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया भर के अंतरिक्ष विशेषज्ञों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। केन्या के मुकुकू गांव में अंतरिक्ष का कचरा जमीन पर आ गिरा। साल 2008 के एरियन रॉकेट लॉन्च का स्पेस रिंग जमीन पर गिरा था। इस घटना ने भविष्य में धरती के लिए खतरे की चेतावनी दी थी। एक्सपर्ट्स की माने तो अंतरिक्ष में कबाड़ के टुकड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है? दरअसल हमारी धरती में अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। लॉन्चिंग में हर वर्ष इजाफा हो रहा है। डॉक्टर इयान विटेकर ने तो यहां तक कह दिया कि बड़ी संख्या में हो रही लॉन्चिंग के लिए स्पेस एक्स जिम्मेदार है। जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर अंतरिक्ष का कचरा क्या होता है। अंतरिक्ष में इंसानों के छोड़े गए मलबे को अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के बाद अंतरिक्ष में मशीनरी छोड़ दी जाती है। इसमें उपग्रह या रॉकेट से गिरे मलबे के टुकड़े शामिल हैं। लगातार लॉन्चिंग की वजह से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है। सिर्फ विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र पैनल ने भी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा है। अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे पर चिंता जताई गई है। ये एक चेतावनी है, जिसका समाधान नहीं ढूंढा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। धरती पर खतरा मंडराएगा, जीवन संकट में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या ये भविष्य के लिए कोई वार्निंग दे रही है, ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिसर्च है, और क्या इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है? इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। अंतरिक्ष का कचरा क्या होता है, और वो अंतरिक्ष का कचरा जो कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों मील हमसे दूर है अंतरिक्ष, उस अंतरिक्ष का कचरा यहाँ ज़मीन पर धरती में रह रहे लोगों के लिए, इंसानों के लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है, इसको हम जानेंगे। मेरे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व इसरो साइंटिस्ट, इस वक्त साथ में हैं, और तरुण शर्मा जी, खगोल विज्ञानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये अंतरिक्ष के कचरे को लेकर जो रिसर्च हुआ है, ये जो रिपोर्ट है, और जिसमें कीनिया की एक घटना का भी हवाला दिया गया है, ये क्या है अंतरिक्ष का कचरा, और हज़ारों, लाखों, करोड़ों मील ऊपर जो कचरा घूम रहा है स्पेस में, अंतरिक्ष में, वो नीचे रहने वाले लोगों के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है?
निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और यहाँ लगभग 27,000 से ज्यादा डेड जो कचरे के पिंड हैं, आप यूं मान के चलिए। उनमें जो है डेड सैटेलाइट्स भी हैं। कुछ सैटेलाइट ऐसे भी हैं जो मिलिट्री के उपयोग के लिए छोड़े गए थे, जिनका की ईंधन जो है रेडियो एक्टिव है। ऐसा एक कनाडा में गिरा था, रूसी इस तरह का न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट्स की सफाई करने में काफी कुछ खर्च आया था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अंतरिक्ष में बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज की तारीख में ये जितना भी कचरा है, जब वो ऑर्बिट में घूम रहा है 36,000 किलोमीटर से लेकर ये आपके 150 किलोमीटर के बीच की जो जगह है, इस समय पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। इसमें रॉकेट्स जो हैं उनके डेड रॉकेट्स भी पड़े हुए हैं, डेड सैटेलाइट्स भी पड़े हुए हैं कि छोड़ना तो हमको आता है, लेकिन उसके बाद जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती जाती है और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। और यूं मानकर चलिए कि इस कचरे का 70% हिस्सा तो अंतरिक्ष में जल जाता है, लेकिन जलने के बाद वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेयर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो हवा एक्सपांड होती है। ऊपर वैसे ही रेयर एटमॉस्फेयर है और आयनोस्फीयर ऊपर अगर चला जाता है तो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो अधिक पेनिट्रेट कर लेती हैं। वो एल्बेडो जिस क्रिया को कहा जाता है कि सूर्य का आने वाला प्रकाश का एक हिस्सा जो लौट जाता है उसमें कमी आ जाएगी और एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके साथ घातक जो किरणें हैं, जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र धरती का है, उसमें चार्ज पार्टिकल जब फंसते हैं तो वो घूमने लगते हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। एनर्जी जो है उधर की तरफ चली जाती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ, और उत्तरी ध्रुव में जो है ऑरोराज नाम की जो आकाशीय आतिशबाजी होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन ये सामान्य क्रिया तो होती रहती है, लेकिन अब जो है ये जो कचरा है इसके कारण जो हमारे जीवित सैटेलाइट हैं उनसे ये टकरा सकता है, उनको डीओरिएंट कर सकता है। और जो नए अभी हम अपने सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं तो कई बार जो है हमको उनके टाइमिंग बदलने पड़ते हैं, क्योंकि कचरे के पिंड जो है हम जिस ऑर्बिट में जा रहे हैं उस ऑर्बिट के कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ अगर इस तरह का कोई डेड सैटेलाइट का पिंड आ गया या रॉकेट का कोई टूटा हुआ हिस्सा आ गया तो वो इससे टकरा जाएगा और निश्चित रूप से हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ये इससे तो मुक्ति पाना फिलहाल बहुत कठिन है। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है, मैं आपको याद दिला दूं कि ये तो केन्या में तो अभी गिरा है। 1979 में स्काई लैब नाम का एक सैटेलाइट जो था, वो जब उसका जो कैलकुलेशन मैंने स्वयं ने किए थे और मेरा उस समय ये पब्लिकेशन था कि इट विल टच द अर्थ, और एक्चुअली ऐसा हुआ। हालांकि ड्रैग मॉड्यूलेशन टेक्निक से उसको जमीन पर नहीं गिरने दिया गया, उसको जो है आपके दक्षिण जो अपना ऑस्ट्रेलिया के पास इंडियन ओशन है वहां गिरा दिया गया था। उस समय बड़ा हड़कंप मच गया था। पहली बार कभी किसी ने सोचा था कि अंतरिक्ष में घूमने वाली चीज जमीन पर आकर अगर किसी आदमी के सिर पर टकरा जाएगी तो मकान पर गिर जाएगी तो बहुमंजिला मकान जमींदोज हो जाएगा, क्योंकि वो चढ़ा आएगा इतनी तेज गति से, उसका मोमेंटम इतना अधिक होगा। अब तो यहाँ तक भी लोग सोचने लगे हैं कि जो MS-370 जो मलेशिया का विमान था जिसमें सैकड़ों लोग मर गए, लापता हो, वो क्यों गिरा? एक थ्योरी ये भी है कि अंतरिक्ष में जब ये कचरे का जो प्रवेश होता है, जलता है, टुकड़ों में टूट जाता है। आज भी अगर आप नेट पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अकेले अमेरिका में कभी 40, कभी 70, कभी 120 इस तरह की फायरबॉल दिखती हैं। ये फायरबॉल होती क्या है? ये फायरबॉल दरअसल जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो जलते हैं और उसके कारण ये एंटर करती हैं। ठीक है, मैं एक बार तरुण जी के पास भी चलूंगा। तरुण शर्मा भी हमारे साथ हैं। तरुण, मुझे एक चीज बताइए कि क्या इसकी कोई ऐसा टाइम लिमिट होती है या ऐसी इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर होती है कि अंतरिक्ष से कुछ चीज नीचे आ गिरे? क्योंकि कहते हैं कि मतलब अंतरिक्ष में है तो स्पेस में है तो तैरती रहेगी, नीचे नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ होता है टाइम लिमिट कि इतना पुराना हो जाएगा कचरा तभी नीचे गिरेगा, या ये कभी भी हो सकता है? नमस्कार मनोज जी।
जी। तो कैलकुलेशन की बात करें तो जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करते हैं और उनकी मूवमेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस टाइम पे पृथ्वी के अंदर आएंगे। लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट्स के अलावा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं जिनको ट्रैक करना मुश्किल है। तो कहना कि कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब एक पूरा डेटाबेस रखना कि हमें हर ऑब्जेक्ट का पता हो कि वो इस टाइम पे वापस पृथ्वी पे गिर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े सैटेलाइट्स के केस में ये पॉसिबल है, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के केस में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो